आज के सत्र में फिर से कमजोरी है, चैलेंजेस काफ़ी सारे हैं, टाइम लगेगा या वक्त लगेगा। ओला इलेक्ट्रिक को लेकर आपका नज़रिया क्या है, क्या करना चाहिए ऐसे स्टॉक्स में? जनरली ऐसे ओला इलेक्ट्रिक जैसे स्टॉक में ट्रैक नहीं करता हूँ, बट ओवरऑल टेक्निकल्स पे देखेंगे तो ट्रेंड काफ़ी खराब ही रहा है। स्टॉक अपने ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, कोई भी बाउंस मिलता है उसमें सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो बाउंस अपॉर्चुनिटी रहेगी एक एग्जिट करने के लिए जो लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं। फ्रेश एंट्री में करंट लेवल्स पे रेकमेंड नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल्स पे रिवर्सल दिखता है तभी आप लॉन्ग कर सकते हो, बट करंट लेवल्स पे मेरा भी अवॉइड रहेगा ओला इलेक्ट्रिकल्स पे। ओके, तो करंट लेवल पे अवॉइड करने की सलाह, इन स्टॉक से बचने की सलाह कुणाल जी की तरफ से फिलहाल दी जा रही है। चलिए, अब वक्त हो चुका है ऑप्शंस के चैंपियन का। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत कर लेते हैं ऑप्शंस के चैंपियन का। हमारे साथ ऑप्शंस के ट्रेड बताने के लिए लक्ष्मीकांत शुक्ला जी हैं यस सिक्योरिटीज से। शुक्रिया सर। आज ऑप्शंस में कहां पे आपको मौके दिख रहे हैं सर? गुड आफ्टरनून विश्वमोहन जी। गुड आफ्टरनून सर। आज के ऑप्शन चैंप में हम हैंडल को रिकमेंड करेंगे। यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है डेली के चार्ट्स पर, और 20 और 100 और 50 डीएमए का एक अच्छा बुलिश क्रॉस ओवर भी देखने को मिल रहा है। वहीं से यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड आता हुआ दिखाई दे रहा है इस स्टॉक में। हालांकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट आया नहीं है, बट मुझे लगता है कि अगर एक बार 671 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो हमें अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। बट करंट लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, इसीलिए इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी, बाइंग रिकमेंडेशन दिया जा रहा है। तो हमें यहाँ पर 6 to 5 to 7 रुपीज के बीच में 660 का कॉल ऑप्शन बाय करके चलना है हिंडेल्को में। जो अपसाइड के टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 16 रुपीज के, और 1 रुपीज का स्टॉप लॉस लेकर चलना है यहाँ पर। तो जो ओवरऑल रिस्क बनता हुआ नजर आ रहा है वो 7,000 रुपीज का है, और अगर एक्सपेक्टेड टारगेट अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो 14,000 रुपीज का है। ओके, तो 660 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे, 5 से 7 रुपए के बीच में उसका प्रीमियम आपको मिलता है तो खरीदे। 16 तक ये प्रीमियम जा सकता है। अभी कुणाल जी ने भी 3 घंटे के ट्रेड में हिंडाल्को में खरीदारी की राय दी थी और यहाँ पर ये कॉल भी आ रही है। हालांकि अभी देखें तो ये अच्छा रिकवर भी हो चुका है। 640 के आसपास शुरुआती कारोबार में ट्रेड कर रहा था, ये स्टॉक अब बढ़ के 660 के ऊपर आ चुका है। करीब 2% की तेजी दिख रही है। तो यहाँ पर ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करने की सलाह लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि एफएनओ में ऑप्शंस में आप क्या ट्रेड आपको लेना है। लेकिन इससे जुड़े हुए रिस्क डिस्क्लोजर यही है कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। जब भी आप ऑप्शन ट्रेड करें तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 50,000 रुपए का नुकसान हो जाता है। घाटा होने के बावजूद भी 28% उनको ट्रांजैक्शन में खर्च हो जाता है। तो ये ध्यान रखें, फिर आप ऑप्शन ट्रेड का मन बनाएं। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुणाल जी से कुछ और शेयरों पर राय लेंगे, क्योंकि मिड कैप में ढेर सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर कमजोरी भी है। क्या वहां पर खरीदारी का मौका भी बन रहा है या नहीं, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं।